पश्चिम बंगाल के बीरभूम में हुई हिंसा के बाद से राज्य में सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के बीच जंग छिड़ गई है। कल इस मामले को लेकर बंगाल विधानसभा में जोरदार हंगामा हुआ और दोनों पार्टी के विधायकों के बीच हाथापाई तक हो गई। बंगाल की ताजा स्थिति को लेकर अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल बीजेपी के सांसदों के साथ में बैठक करने जा रहे हैं। बताया यह भी जा रहा है कि कल पीएम मोदी ने सभी सांसदों को ब्रेकफास्ट पर बुलाया है। वहीं विधानसभा में मारपीट करने का आरोप लगाते हुए बीजेपी सांसदों ने सोमवार को संसद भवन परिसर में गांधी प्रतिमा के पास धरना देकर राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। और ज्यादा जानकारी के साथ में संवाददाता ममता चतुर्वेदी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ममता, सभी सांसदों के साथ में कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुलाकात करेंगे, ब्रेकफास्ट पर उन्हें इनवाइट किया गया है। अब क्या इसके मायने निकाले जा रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री इससे पहले भी तमाम राज्यों के चाहे राज्यसभा सांसद हो या लोकसभा सांसद हो बुलाकर ब्रेकफास्ट पर चर्चा करते रहे हैं और इसी सिलसिले में कल पश्चिम बंगाल के लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सभाओं के जो सांसद हैं उनको बुलाकर प्रधानमंत्री ब्रेकफास्ट पे चर्चा करने वाले हैं। देखा जाए तो पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से लगातार हिंसात्मक घटनाएं घटित हो रही हैं, कुछ दिन पहले बीरभूम में जो घटना हुआ और इसके अलावा कल विधानसभा में टीएमसी और बीजेपी विधायकों के बीच जिस तरीके से मारपीट की घटना सामने आई है, तमाम चीजों को लेकर जाहिर सी बात है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सांसदों के साथ बातचीत करेंगे तो बीरभूम में जिस तरीके से हिंसा हो रही है, तमाम घटनाएं घटित हो रही हैं, खासतौर पे पश्चिम बंगाल में, उसको लेकर भी चर्चा होने की संभावना है। हालांकि इससे पहले बीजेपी के पश्चिम बंगाल के जो सांसद हैं उन तमाम सांसदों ने कल भी संसद के अंदर गांधी प्रतिमा के सामने विरोध प्रदर्शन किया और ये मांग भी की कि पश्चिम बंगाल के जिस तरीके के हालात वर्तमान में बने हुए हैं उसको देखते हुए वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। इससे पहले पश्चिम बंगाल के हालात को देखते हुए बीजेपी पार्टी आलाकमान यानी कि जेपी नड्डा ने एक कमेटी भी 5 सदस्यीय गठित की थी जिसमें 4 पूर्व आईपीएस भी शामिल थे और वो रिपोर्ट भी अब आ चुकी है और पार्टी आलाकमान के पास वो पहुंच चुकी है। और इसके अलावा अगर कुछ सांसदों की हम बात करें तो चाहे लॉकेट चटर्जी समेत तमाम पश्चिम बंगाल के सांसद ने गृह मंत्री से भी मुलाकात की थी और बीरभूम में जो घटना हुई थी उसको लेकर सीबीआई और एनआईए जांच की मांग की थी। हालांकि हाई कोर्ट ने आदेश दे दिया है कि इस पूरे मामले को लेकर सीबीआई जांच होनी चाहिए। हालांकि अब देखना यही होगा कि प्रधानमंत्री जब कल राज्यसभा और लोकसभा के सांसदों के साथ ब्रेकफास्ट पे चर्चा करेंगे तो पश्चिम बंगाल को लेकर क्या कुछ कहते हैं। वाकई में ममता, और इस ब्रेकफास्ट पर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुलाया इसको सीधे बीरभूम से जोड़कर देखा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने तमाम ऐसे राज्यों के मुख्यमंत्री उसको पत्र भेजा है जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है और उनसे मांग भी की है कि अब सभी को एकजुट होने की जरूरत है। बिल्कुल, देखिए ममता बनर्जी पहले से ही कहती रही हैं और जिस तरीके से 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई उसके बाद भी ममता बनर्जी का स्टेटमेंट सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि यदि लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देनी है तो सभी जो एक तरह की पार्टियां हैं अपोजिशन में सबको एक साथ आने की जरूरत है, तभी बीजेपी को टक्कर दिया जा सकता है। और देखा जाए तो जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में हिंसात्मक घटनाएं सामने आई हैं इसको लेकर लोकसभा में कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी भी ये कह चुके हैं कि हालात बहुत खराब है, कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज पश्चिम बंगाल में है नहीं, लिहाजा वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाना जरूरी है, तभी जाके पश्चिम बंगाल की जनता को न्याय मिलेगा। इस तरीके का बयान अधीर रंजन चौधरी जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं उनकी तरफ से आया है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो सवाल कानून व्यवस्था को लेकर कई बार पश्चिम बंगाल में खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में जिस तरीके के हालात बने हुए हैं, जब कल प्रधानमंत्री चाहे राज्यसभा हो या फिर लोकसभा हो सांसदों से मुलाकात करेंगे तो पश्चिम बंगाल के जिस तरीके के हालात बने हुए हैं, क्योंकि देखा जाए तो चुनाव के बाद से जब विधानसभा चुनाव के परिणाम आए थे तो उसके बाद से लगातार बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ हिंसात्मक घटनाएं होती रही हैं। इसको लेकर भी कहीं ना कहीं बीजेपी में चिंता का सबब बना हुआ है और अब जिस तरीके से बीरभूम में जो घटना सामने आई है काफी शर्मनाक कहा जा सकता है। जिस तरीके से ममता, और जो बीरभूम में हिंसा हुई है वो अब पक्ष और विपक्ष की लड़ाई बनती हुई देखी जा रही है, क्योंकि दोनों ही पार्टियों की तरफ से हर रोज नए नए तरह के बयान सामने आ रहे हैं और साथ ही अपनी जो मांगे हैं वो भी समक्ष रखी जा रही हैं। एक तरफ जहां राष्ट्रपति शासन की मांग की जा रही है तो वहीं ममता बनर्जी तमाम ऐसे मुख्यमंत्रियों को साथ लाने की कोशिश कर रही हैं जो कि बीजेपी के अगेंस्ट चुनाव लड़ते हैं। अब देखना काफी ज्यादा अहम हो जाएगा कि इस मामले को लेकर अब जब रिपोर्ट सौंपी गई है तो क्या कुछ एक्शन लिया जाता है। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया ममता आपका। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए
सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।